कालेश्वरम केस की जांच पड़ताल का केस सीबीआई के हवाले किया जा रहा है। तेलंगाना कानून साज असेंबली ने यह फैसला लिया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत तामीर किए गए बैरजों में बेकायदगियों और तकनीकी नाकामियों की तहकीकात अब सीबीआई करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जस्टिस पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट पर ऐवान में बहस का जवाब देते हुए कहा कि इस मंसूबे में मरकजी इदारे शामिल थे, इसीलिए मजीद गहराई से जांच के लिए सीबीआई इंक्वायरी जरूरी है। ऐवान में कालेश्वरम मामले पर लगभग 9.5 घंटे तक तवील बहस व मुबाहसा जारी रहा। ఈ కేసును అధ్యక్ష ఈ కేసును సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కి అప్పగించడం సముచితము। అందుకే ఈ కేసు దర్యాప్తును సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కు అప్పగించడానికి సభ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నది తమ అనుమతితో అధ్యక్ష। ఎన్నో రకాల అంశాలు విచారణ అర్హమైన విషయాలు ఇందులో ఉండడం వల్ల सीबीआई ఎంక్వైరీకి మా ప్రభుత్వం। इस दौरान बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने शदीद रद्दमल जाहिर किया। उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मिलकर साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव और साबिक वजीर हरीश राव को सियासी तौर पर निशाना बना रही हैं और वो ऐसा करके अपनी खामियां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। The only request I have to the media as well, please question the Congress government. Why was there no inquiry? Why was there no commission on SLBC tunnel collapse where 8 people have died and still dead bodies have not been found out, dug up? Why was there no commission when Vattem pump house was submerged and hundreds of crores of public money was wasted? Why was there no commission when the retaining wall in Sunkishala had collapsed? Why was there no commission? मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल उठाया कि 20 महीने गुजरने के बावजूद मेडीगड्ढा प्रोजेक्ट की मरम्मत क्यों नहीं की गई। अकबरुद्दीन ओवैसी ने याद दिलाया कि खुद कांग्रेस वज़रा ने पहले कहा था कि अगर मरम्मत न की गई तो पानी की सतह बढ़ने पर सतून बह जाएंगे। उन्होंने पूछा कि अब जब मेडीगड्ढा में 10 लाख क्यूसेक पानी मौजूद है तो इसके सतून क्यों नहीं गिरे। So through you, my question is, why does the government not take up the repairs and maintenance work on the barrages and all other components of the project in the last 20 months, even while going for appointment of inquiry commission? Why didn't you go for the repair? 20 months हो गए सर, 20 महीना हो गया। और फिर मैं ये भी सुना था, पानी आएगा तो और पूरे पिलर्स को बहा के लेकर चला जाएगा, नुकसान हो गया, स्टेट का पैसा। सर अब तो कितना आ गया सर, वहां पे कितना पानी आ गया सर, 10 लाख क्यूसिक का वाटर है सर वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कमजोर है, जरा कुछ तो मजबूत है वो। इसी बीच अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से कहा कि अवाम ने वोट देकर उन्हें इख्तिदार और जिम्मेदारी सौंपी है और फैसला साजी अपोजिशन का नहीं बल्कि हुकूमत का काम है। लेकिन अब वज़रा खुद अपोजिशन से पूछ रहे हैं कि फैसले क्या हों। यह अवाम के एतमाद के साथ नाइंसाफी है। सर इलेक्शन हुआ 20 महीने पहले, 20 months back, people have voted and given the responsibility of governance to Congress, and then they have given us the responsibility of playing the role of opposition. Now the government wants the opposition to play the role of governance. क्या मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूं साहब? आप बताइए सर। सर आप बताइए सर, ये अगर बीआरएस है, कंसेंसस कैसा आएगा सर? आप बोल रहे हैं कि नहीं सब जने मिलके बोलो। अब वो लोग एक्शन लियो बोलते, मैं एक बोलूंगा, वो एक बोलेंगे, वो एक बोलेंगे। अरे भाई आपको तेलंगाना की आवाम बीआरएस को रिजेक्ट करके उनको बोली कि आप जाओ, हम कांग्रेस को देते हैं, गवर्न आप करो, फैसला आप लो। तेलंगाना असेंबली के इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस लीडर केटी रामाराव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि केटीआर उनके दिल्ली दौरों की गिनती कर रहे हैं, लेकिन वो जब भी गए तो किसी तमाशे के लिए नहीं गए थे। बड़े भाई वाले बीआरएस के तंज का भी उन्होंने जवाब दिया।
आपको हक है पूछने के लिए। अकबर साहब, मैं बोलना चाहता हूं मैं क्या किया। मैं बार बार दिल्ली जा रहे गिन रहे, हर बार मैं जब भी दिल्ली गया तो गिन रहे। केटीआर ने दीवार पे एक चार को लेके दीवार में लिख रहा 1 2 3 4 5 50 55 हो गए। मैं दिल्ली देखने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं सर्कस देखने के लिए नहीं जा रहा हूं। निर्मला सीतारामन जी, नरेंद्र मोदी जी सबसे मिलकर ये पूरा तबाह कर दिए चंद्रशेखर राव जी ने। इसीलिए बीजेपी लीडर इटला राजेंद्र ने कालेश्वरम तहकीकात को सीबीआई के हवाले करने के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जानती थी कि वो इस मामले को खुद संभाल नहीं सकती और कांग्रेस हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट खामियों से भरी हुई थी जो कायम नहीं रह पाती। ई राजेंद्र ने उम्मीद जाहिर की कि सीबीआई मुकम्मल जांच करेगी और कालेश्वरम प्रोजेक्ट में होने वाली बेज़ाब्तियों को बेनकाब करेगी। మంచి పని చేసిండ్రు, వాళ్ళకు చేత కాదని తెలుసు, వాళ్ళ రిపోర్టు తడకని తెలుసు, వాళ్ళ రిపోర్టు నిలవదనేది వాళ్ళకి అర్థమైంది కాబట్టి ఇవాళ వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకోవడం కోసం ఈ పని చేసిండ్రు. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా సిబిఐ సంపూర్ణంగా ఎంక్వైరీ చేస్తారు.